जो भी पैसा गुप्त रखे हुए हैं। हाँ गुप्त है, वो आकर्षक वेतन होगा। और प्रधान शिक्षक से कम वेतन होगा। और समझिए वो कैसे आकर्षक होगा। प्रधान शिक्षक का वेतन है 35,000। बीपीएससी से भी आएंगे तो आकर्षक है तो हो सकता है, नहीं हो सकता ना, कभी भी प्रिंसिपल के आप नीचे ही रहिएगा, क्योंकि खटना तो उनके नीचे ही है। हाँ, बस एक टैग लगेगा और उस टैग का क्या मतलब है? पैसा मिलेगा नहीं, उस टैग को लेकर क्या करेंगे हम? जो भी नियोजित शिक्षक हम लोग हैं अभी तक, जितने लोग भी हैं, उन लोगों के लिए सरकार का कभी रवैया सही नहीं रहा। शिक्षक अपनी भूमिका का निर्वहन करना जानते हैं, वो बनाना जानते हैं तो बिगाड़ना भी जानते हैं। फूले नहीं समा रहे हैं, पच ही नहीं रहे खुशी हमसे। आपको बताएं, पार्टी वार्टी किए हैं। बचपन में हम लोग एक पिल्ला खिलाते थे, छोटा सा पिल्ला, तो उसको तू तू करके बुलाते थे, जब काम रहता था बुलाते थे। दोनों कनवा पकड़ के खींच देते थे, के 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 चिल्लाता, बड़ा मजा आता था। तो सरकार भी हम लोगों के साथ इसी तरीके पैकेज इतना आकर्षक हो जाएगा कि हम लोगों को एक लाल बत्ती मिलेगी, एम्बुलेंस, 4 बॉडीगार्ड रहेंगे और एक फ्लैट मिल जाएगा। हम लोग आराम से एसी में रहेंगे और आदेश देंगे, क्योंकि बीपीएससी आप तो स्पष्टीकरण निकाल सकते हैं, रौब झाड़ सकते हैं, यही सब होगा, यही सब आकर्षक होगा मेरे विचार से। नहीं, हम पे मत निकालिएगा, हो सकता है करेगी ना। जब शिक्षक बनने के लिए आप बीपीएससी से एग्ज़ाम लीजिएगा, तो एक शिक्षक बनने के लिए लोग बीपीएससी से क्यों आएंगे? एग्जाम उनको देना होगा, तो डीओ बनेंगे, डीएम बनेंगे, एसडीएम बनेंगे, बीडीओ बनेंगे, यही ना बनेंगे, वो रजिस्ट्रार बनेंगे। शिक्षक क्यों बनेंगे? बिहार में शिक्षकों के लिए नई नियमावली बनी है। कुछ शिक्षक लोग हैं, मैं इन्हीं से जानने का प्रयास करूंगा कि क्या ये जो नई नियमावली बनी है इससे ये कितने खुश हैं। क्या नाम है? मेरा नाम जयप्रकाश हुआ, मैं प्रदेश उपाध्यक्ष स्टेट पूर्ति नियोजित शिक्षक संघ का हूँ। और बिहार में शिक्षकों के लिए कोई नियमावली ही नहीं बनी है। एक अलग संवर्ग, यानी शिक्षकों में भी एक और शिक्षक जो पहले नियमित थे, फिर नियोजित हुए, फिर टेट पास आए, एक और नया संवर्ग क्रिएट करने के लिए सरकार ने एक पासा बीघा है, ताकि शिक्षकों की बहाली ही ना हो। यहाँ नियमावली कहाँ बना है? अगर नियमावली बनता तो हम जो मांग कर रहे थे, स्थानांतरण, पेंशन, फिर से हम राजकर्मी का मांग कर रहे थे, वो हमको मिलता। हमें तो कुछ मिल ही नहीं रहा है। राजकर्मी का तो बड़ी हेडलाइन दिया हुआ है कि अब शिक्षक राजकर्मी बनेंगे। देखिए, जो पेपर का हेडलाइन है ऊपर वाला लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन उसके नीचे ये लिखा हुआ है कि बीपीएससी के थ्रू परीक्षा पास करने के बाद बनेंगे। ये कोई पढ़ ही नहीं रहा है। सरकार बहुत चालाकी करती है, प्रेस में वही छपवाएगी जो लोगों के नज़र पर जाए। और देखिए नियमावली क्या बना है। मान लीजिए एक सिपाही, उसको दरोगा में प्रमोशन करना है, तो नियम होता है कि आप विभागीय परीक्षा लीजिएगा। अब सिपाही साहब जब 10 साल नौकरी कर लिए, उसके बाद कहिए कि ना आपको दरोगा बनना है, तो फिर से चलिए 6 मिनट में दौड़िए, 6 मिनट में दौड़ के आप दिखाइए, और उसके बाद कहिए कि आप बीपीएससी वाला एग्ज़ाम दीजिए। ये कौन सा नियम है? इसका अर्थ ये हुआ कि जब जब आईएएस लोग का प्रमोशन होगा तब तब आप आईएएस लोग से फिर एग्ज़ाम लीजिएगा, जब जब बीपीएससी वाले का प्रमोशन होगा तब तब आप बीपीएससी वाले से एग्ज़ाम लीजिएगा। ऐसा तो कोई नियम होता नहीं है। हम लोग तो कह रहे हैं परीक्षा लीजिए, लेकिन वो परीक्षा विभागीय होना चाहिए। वो परीक्षा आप सार्वजनिक क्यों कर रहे हैं? हमारा प्रमोशन का मामला था, तो प्रमोशन देने का समय आया तो हमारे कैडरे अपडेट कर दिए, कहीं का भी तो जो बहाली मृत हो गया, अब नई बहाली होगी। क्या होगी भाई? तो वो भी बीपीएससी से हो गया। देखिए उसमें भी एक हास्यास्पद है, इसको ज़रा दिखाइएगा। आप कह रहे हैं ना, कल शिक्षा मंत्री जी बोले ना कि हम इन लोग को आकर्षक वेतनमान देने जा रहे हैं। अब प्रधान शिक्षक की जो बहाली करा रहे हैं उसका वेतन है 35,400, तो जो अध्यापक की बहाली होगी उनसे तो नीचे रहेंगे। तो हमारी वेतन तो ऑलरेडी अभी 30,000 के आसपास है, तो आप उसमें आकर्षक वेतन कौन सा दीजिएगा, हमें समझ में नहीं आ रहा है। और उस आकर्षक वेतन को पाने के लिए कितने नियोजित शिक्षक फार्म भरेंगे, ये भी समझ में नहीं आ रहा है। यानी सरकार की मंशा है कि हम बहाली दे ही नहीं। और एक चीज़ जो आप लोग नहीं चला रहे तो वो भी जान लीजिए, सरकार ने कहा था कि मैं बीपीएससी के माध्यम से प्रधान शिक्षकों का बहाली करने जा रहा हूँ, 40,000 बहाली निकाला हूँ, बम्पर बहाली है। ये नहीं पता है कि वो 40,000 बहाली कौन होगा, उसमें कौन बहाल होंगे। उस बहाली में केवल शिक्षक ही बैठ रहे थे। जब शिक्षक बैठ रहे थे तो शिक्षक से ही शिक्षक बनेंगे, तो नया लोग उसमें कहाँ से आएंगे? नई बहाली कह रही है। हाँ, सरकार तो डेली निकालती है कि हम प्रधान शिक्षक के लिए निकाल रहे हैं। उनका जो घोषणा पत्र देखिए, उनके ट्विटर हैंडल पर देखिए कि प्रधान शिक्षक की 40,000 बहालियाँ निकलने जा रही है। अरे वो 40,000 बहालियाँ हैं कहाँ? जो शिक्षक पहले से थे उन्हीं शिक्षक को आप फिर बहाल कर रहे हैं, वो भी कम वेतन पर, जिसके लिए वो फार्म नहीं भर रहे हैं। तो नई बहाली हुई कहाँ से? पूरे पेपर में टंगवा दिया कि हम उसको राजकर्मी का दर्जा देंगे। राजकर्मी का दर्जा दिए कहाँ? और नीचे धीरे से लिखवा दिए, ऊपर बड़ा बड़ा लिखवाए कि शिक्षक बनेंगे राजकर्मी, और नीचे छोटा सा में लिखवा दिए कि बीपीएससी से जो शिक्षक पास करेंगे उनको ये फ़ायदा मिलेगा। ऊपर ही लिखवा देते कि बीपीएससी से जो पास करेंगे वो बनेंगे। मतलब अब फिर से फॉर्म भरिए, उसके बाद एग्जाम दीजिए, तब जाकर। हाँ, वो भी नई नियुक्ति होगी। ये नहीं है कि आपको वेतन संरक्षण का लाभ मिलेगा। फार्म भरिए, बहाल होइएगा तो नए शिक्षक के रूप में होइएगा। केवल आपको यही लाभ है
कि आप 10 साल तक फार्म भर सकते हैं, 10 साल आपको उम्र में छूट दी जाएगी और 3 बार आपको बैठने का मिलेगा। अब तो हमको लगता है कि आईएएस से भी टफ हो गया। आईएएस में भी हमको लगता है 5 बार मिलता है ना मौका, 5 बार बैठने का मौका मिलता है, यहाँ 3 बार मिल रहा है। और ये भी देखिए कि आप कुछ तो शिक्षक ये हैं जो अगले 7-8 साल में रिटायर कर जाएंगे, तो उन बेचारों के लिए 10 साल का क्या मायने रखता है। नियोजित शिक्षकों को यदि आप राजकर्मी में सम्मानित कर देते तो हम लोग मानते कि ना सरकार दिया, कुछ दिया। अभी तो महिला शिक्षक सब स्थानांतरण के लिए हालांकि हुई थी कि हमारी बदली हो जाए, बदली हो जाए, बदली हो जाए। जब उधर से आया नियमावली तो उसमें था घंटा बजाइए, बैठ के झुंझुना बजाते रहिए, उसमें बदली का कहीं प्रावधान ही नहीं है। शादी कहीं हुआ है, जॉब कहीं कर रही है, लोग ससुराल में अनबन हो जा रहा है, उसी के कारण बच्चा छोटा छोटा पोसना है। तो सरकार तो पहले स्थानांतरण करना चाहिए था, शिक्षक का जो वेतन है उस पर राजकर्मी घोषित कर देना चाहिए था। तो जो काम करना है वो कर नहीं रहे हैं और मीडिया में आकर बयान दे रहे हैं। चूँकि हमारे मंत्री, हम नहीं बोलेंगे, मीडिया में आकर बयान दे रहे हैं कि हम आकर्षक पैकेज देने जा रहे हैं। तो आप बताइए ना कि प्रधान शिक्षक से ज़्यादा देंगे? नहीं तो लाखों का होगा ना। हमको तो लग रहा है करोड़ छू जाएगा। करोड़ छू जाएगा। हाँ, अरे आकर्षक पैकेज क्या होगा भाई, प्रधान शिक्षक से भी ज़्यादा वेतन बताया नहीं है कि कितना होगा। नहीं, आकर्षक वेतन है, जो भी पैसा मतलब गुप्त रखे हुए हैं। हाँ गुप्त है, वो आकर्षक वेतन होगा। और प्रधान शिक्षक से कम वेतन होगा। आप समझिए वो कैसे आकर्षक होगा। प्रधान शिक्षक का वेतन है 35,400, तो वेतन आकर्षक कैसे हो जाएगा? खुलासा नहीं हुआ है कितना होगा। खुलासा कुछ भी नहीं हो रहा। खुलासा 2 चीज़ हो रहा है कि शिक्षकों को राजकर्मी बना दिए, नीचे छोटा सा लिख दिए बीपीएससी से परीक्षा देना होगा। दूसर का 3 लाख से ज़्यादा बहाली शिक्षक का निकालने जा रहे हैं। वो भाई कैसे? तो बीपीएससी के माध्यम से। प्रधान शिक्षक 2 साल से कोर्ट में मामला लटका हुआ है, तो ये 3 लाख वाला बहाली हमको लगता है कि अगला 5 साल तक लटका रहेगा। शिक्षक की बहाली होगी नहीं। आप देखिएगा, आप हमसे पूछ रहे हैं ना, फिर कुछ दिन बाद बताइएगा ये शिक्षक फिर कॉन्ट्रैक्ट पे रखेंगे, जैसे सेंट्रल स्कूलों में होती है ठेका पे शिक्षक, वही रखेंगे। कहेंगे कि हमको बीपीएससी से शिक्षक मिल ही नहीं रहे हैं। ये सारा नौटंकी ये है कि एक शिक्षक के वेतन में 4 शिक्षकों को खटाया जाए। अगर शिक्षकों का वेतन 35 है तो 10-10 हज़ार पे 4 शिक्षक रखेंगे, कॉन्ट्रैक्ट पे रखेंगे। बाद में कहेंगे अरे हम तो बीपीएससी से खोजिए रहे थे, कहाँ को मिला, है ही नहीं, कोई योग्यता ही नहीं रखता है लोग। तो देखिए, ये लोग कह रही हैं कि अब कुछ दिन में ऐसा होगा कि जो बिहार सरकार में शिक्षक जो होंगे वो कॉन्ट्रैक्ट पे होंगे। क्या खुश नहीं है इससे? बिल्कुल खुश नहीं है। क्यों? इसमें हम शिक्षकों के लिए कुछ है ही नहीं। सिर्फ हम लोग को एक झुठलाया जा रहा है और मतलब बरगलाया जा रहा है, और हम लोग एक दूसरे से उलझते रहें। असंतोषजनक काम तो हो ही रहा है और बस। और शिक्षक, अच्छा, अभी कितना दिन आपकी नौकरी बची है? अब हमारी 9 साल नौकरी बची 10 साल की छूट मिला है, तो क्या फ़ायदा होगा हमको? बताइए क्या फ़ायदा होगा हमको? 9 साल में तो हम रिटायर हो जाएंगे। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो 5 साल और 7 साल उनकी नौकरी बची होगी। बहुत तो ऐसे हैं जो 6 मंथ या फिर 2 साल में रिटायर कर जाएंगे, और उन लोग को क्या मिलेगा? सरकार झुंझुना आप लोग को फिर एक बार पकड़ा दी। एकदम इसमें एकदम बजाते रहिए, एकदम बताते रहिए। क्या लगता है, खुश नहीं है? नहीं सर। क्यों? सर इसमें हम लोगों के लिए कुछ नहीं है। कमियां क्या है ये बताइए। कमियां ये है कि पहले प्राइमरी बेस पर हुआ कि भाई आप लोग टेट पास कीजिए, बीएड कीजिए, टेट पास कीजिए, तब आप लोग हो जाइएगा। अब एक लाइन ले आया कि फिर से आप लोग बीपीएससी में बैठिए, 3 ही अटेम्प्ट कीजिए और आप लोग को मान्यता मिलेगी राज्यकर्मी की। 3 बार में पास नहीं हुए तो फिर घर में रहिए। हाँ। तो ये चीज़ तो गलत है ना। नई नियुक्ति की बातें चल रही है कि 3 लाख हम नया नियुक्ति करेंगे। तो बातें चल रही हैं, तो इतने लोगों का क्या होगा जो घर में बैठेंगे? जो आकर्षक पैकेज देने की बात हो रही है। तो अभी सर ने बताया ना कि 35,000 तो प्रिंसिपल को वो दे रहे हैं, तो अब आकर्षक वेतन अब हमको तो 1 लाख देंगे नहीं, बीपीएससी से भी आएंगे तो आकर्षक है तो हो सकता है। नहीं हो सकता ना, कभी भी प्रिंसिपल के आप नीचे ही रहिएगा, क्योंकि खटना तो उनके नीचे ही है। पूरा प्रमुख तो प्रिंसिपल ही हुआ ना विद्यालय का, तो कभी भी तो आप उनके अंडर में काम कीजिएगा, तो पे स्केल भी तो उनके नीचे ही आएगा ना। और वो भी आप शुरू से हो रहे हैं बीपीएससी दे करके, तो फिर ये जो सर ने कहा कि वो बेनिफिट तो आपको मिलेगा नहीं, जो आप शुरू से मतलब रिवाइज हो रहे हैं। जो 17 साल नौकरी किया है उसका उसका पेमेंट तो बढ़ा हुआ है, और अभी जो प्रधान शिक्षक होगा उसकी तो ऑलरेडी वो वेतन होगा वो कम होगा, तो फायदा क्या होगा? बल्कि घाटे में रहेगा ना जो इस एग्जाम को देगा। सिर्फ एक पद, वो क्या झूठा पद, मतलब पद पे बैठ जाइए बस, और हाँ बस एक टैग लगेगा, और उस टैग का क्या मतलब है? पैसा मिलेगा नहीं, उस टैग को लेकर क्या करेंगे हम, बताइए। तो देखिए, ये लोग कह रही हैं कि पैसा मिलेगा नहीं तो उस पद को लेकर के हम करेंगे क्या?
खुश हैं ना? नहीं, बिल्कुल खुश नहीं है। सरकार की रवैया हम लोग के प्रति, नियोजित शिक्षक के प्रति बिल्कुल अच्छा नहीं है। कभी वो नहीं चाहा कि हम लोग आगे बढ़ें या हम लोग का वेतनमान हो, इसलिए हम लोग बिल्कुल संतुष्ट नहीं है, इससे बिल्कुल खुश नहीं है। अब लोग ट्रांसफर के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। ट्रांसफर के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन हुआ कहाँ? नहीं हुआ। नियमावली में ही नहीं मिल है। तो सरकार तो पूरा एकदम बड़े बड़े ऐड और ये हर जगह टीवी में, सब अखबारों में हर जगह चल रहा है कि हमने नियमावली बना दी, अब इससे शिक्षक खुश हैं। शिक्षक खुश है, वो सरकार का मानना है, लेकिन शिक्षक से पूछिए, सारे हमारे मित्रगण यहाँ पर हैं, शिक्षक लोग हैं, उनसे पूछिए क्या कोई खुश है इससे? कोई खुश नहीं है। आकर्षक पैकेज की बात हो रही है, कितना हो सकता है? कितना क्या हो सकता है? अब तो वो दिए हैं, अपना गुप्त रखा गया है। गुप्त रखा गया है आकर्षक पैकेज। अब वही जाने ना कि हम लोगों को क्या दे रहे आपकी हैं। नजर में कितना हो सकता है? कितना क्या हो सकता है सर? वो तो लिखे हुए हैं ना, पूरा बड़ा बड़ा सा ऐड दे रहे हैं, आकर्षक पैकेज, आकर्षक पैकेज, आकर्षक पैकेज, तो कुछ भी हो सकता है। तो देखिए, ये कह रही हैं कि आकर्षक पैकेज कुछ भी हो सकता है। कितना दिन अभी नौकरी बची है? 10 साल। 10 साल। और 10 साल का छुट्टी मिला है। 10 साल की छुट्टी मिली है, उसके बाद मैं घर चली जाऊंगी। लग रहा है कि अब जो शिक्षक बनेंगे वो यूपीएससी के एग्जाम शायद 5 बार मौका मिलता है, आप लोगों को तो अब 3 बार मौका मिलेगा। उससे भी टफ हो गया है। उससे भी टफ हो गया है। यूपीएससी बीपीएससी के एग्जाम लेने की बात नहीं है सर। जो भी नियोजित शिक्षक हम लोग हैं अभी तक, जितने लोग भी हैं, उन लोगों के लिए सरकार का कभी रवैया सही नहीं रहा। क्या आप लोग मांग कर रहे हैं, ये बताइए? हम लोग को पूर्ण वेतनमान दिया जाए, ट्रांसफर दिया जाए, राज्यकर्मी की दर्जा दिया जाए। तो राजकर्मी का दर्जा तो मिल रहा है? नहीं, राजकर्मी का दर्जा कहाँ मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। तो देखिए, इन लोगों की जो मांग है और ये कह रहे हैं कि नहीं मिल रहा है। यहाँ पर और लोगों से मैं बात करता हूँ। क्या नाम है? शशिभूषण कुमार। खुश है ना? बिल्कुल नहीं। क्यों खुश नहीं है? कल के नियमावली जो बिहार सरकार ने जारी किया है, हम इसकी घोर निंदा करते हैं और ये नियोजित शिक्षकों के लिए एक छलावा है, बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। इसमें कोई सुविधा जो पूर्व से हमारे जैसे नियोजित शिक्षक हैं उनके लिए कुछ नहीं है। एक लाइन में हम बता रहे हैं, ये बेवकूफ़ बना रही है सरकार हम लोगों को। हम लोग इसका जवाब आने वाले समय में देंगे उनको। जिस तरह से सरकार को लाने में, गिराने में, हटाने में शिक्षक की सक्रिय भूमिका होती है, शिक्षक अपनी भूमिका का निर्वहन करना जानते हैं, वो बनाना जानते हैं तो बिगाड़ना भी जानते हैं। जिस उत्साह से शिक्षकों ने किसी एक खास राजनीतिक दल को अपना वोट दिया था, वही शिक्षक उनको फर्श पर लौटाएंगे। किसको दिए थे आप लोग? जिसको भी दिए थे, देने वाले भी जान रहे हैं और लेने वाले भी जान रहे हैं, और वादा करने वाले भी जो लगातार साथ में आकर बैठा करते थे, आज वही जब सत्ता पक्ष में आए हैं, आज जब उस पद पर आ गए तो क्या खिलवाड़ कर रहे हैं, इसका जवाब मिलेगा। तो देखिए, ये लोग कह रहे हैं कि हम वही शिक्षक हैं जो सरकार बनाते हैं और सरकार गिराते भी हैं। मौका आने दीजिए, पता चलेगा। क्या नाम है? भूषण कुमार। खुश है ना? नहीं सर। क्यों खुश नहीं है? काहे खुश हो? सरकार किसके पैकेजों से खुश नहीं है? पैकेज आप लोगों को मिला, आकर्षक पैकेज। ठीक है, कह रहे हैं मंत्री जी की आकर्षक पैकेज है। हमको लगता है कि जो लोग शिक्षक हो गए हैं उनके भी हित में नहीं है, और जो शिक्षक होने वाले थे उनके भी हित में नहीं है। आरटी कानून में लिखा हुआ है कि आप एक पात्रता परीक्षा पास कीजिए और शिक्षक बन जाइए। कल का नियमावली आ रहा है कि डीएलएड कीजिए, बीएड कीजिए, सीटेट कीजिए, बीटेट कीजिए, उसके बाद में एक बीपीएससी से परीक्षा दीजिए और टीचर जाइए। अच्छा, बीपीएससी शिक्षक के लिए बना है तो बीडीओ और डीएम सीएम का पद किसके माध्यम से भरेंगे? टीईटी से भरेंगे। जब हमको बीपीएससी करना होता तो हम बीडीओ डीएम सीएम बनते हैं ना कहीं जा करके। तो सरकार, अच्छा दूसरी बात, आकर्षक पैकेज अच्छी बात है। पैकेज क्या होगा? शिक्षा मंत्री जी के बराबर वेतन होगा, मेरे लिए फ्लैट बनेगा, क्या होगा? ये तो वही ना बताएंगे। तो नहीं होगा क्या? उनको नहीं बताना है। और देखिए, न बहाली करनी है और न शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देना है। जो लोग बहाल हैं उनको भी नहीं देना है, और जिनको बहाल करना है उनको बहाल भी नहीं होने देना है। इसी में से वो 10 साल का छूट दिया है ना, इसी में से 5000 शिक्षक पास करेंगे, फिर 5000 खाली हो जाएंगे। इसलिए हम मतलब इस सरकार की नीति से खुश नहीं हैं। अब अपना दुखड़ा हम शिक्षा मंत्री से कैसे सुनाएं? उनको तो अब कहना नहीं है, क्या कहेंगे। एक चल रहा है ना कि लगा था कि बबुआ सीएम हुए, डीएम हुए, तो बीपीएससी से करना होता तो वीडियो सीएम होते,
मतलब क्या है ये मजाक है हम लोग की तरफ। अच्छा, मजाक बना दिया गया इस बार। शिक्षा मंत्री जी का मजाक बयान है। तेजस्वी जी को सोचना चाहिए, माननीय नीतीश कुमार जी को युवा हैं वो तो सोचना कहते चाहिए। हैं कि हम बिहार के लिए सोच रहे हैं, बिहार के युवाओं के लिए सोच रहे हैं और रोजगार की बातें हम सिर्फ करते हैं, नौकरियां की बात करते हैं। इस नियमावली में सिर्फ एक ही चीज़ अच्छा है कि डोमिसाइल लगा दी है। बिहार के नागरिक ही शिक्षक होंगे, ये अच्छी बात है, लेकिन होंगे ही नहीं। वो भी नहीं होंगे। नहीं होंगे। परीक्षा भी होगा, उसमें निगेटिव मार्किंग लगा देंगे। अब बताइए कि जो व्यक्ति शिक्षक नहीं है और जो परीक्षा देने जाएगा, क्या वो निगेटिव मार्किंग में शिक्षक बन पाएगा? प्रधान शिक्षक का हुआ था ना। मान लीजिए जो पढ़ा रहा है वो कैसे सिलेबस तैयारी करेगा, उसके बाद एग्जाम देने जाएगा। प्रधान शिक्षक में क्या हुआ था, कहते कि शिक्षक ही नहीं मिले, ये भी परीक्षा लेंगे 1% रिजल्ट निकलेगा, कहेंगे कि शिक्षक ही नहीं मिल रहे हैं, कल दे देगा अडानी जी को। ये भी शिक्षा व्यवस्था भी उन्हीं किसी में चला जाएगा, प्राइवेट जी करो। मतलब ये लोग भी अडानी से संपर्क करने वाले जो भी हो, मेरा कहने का मतलब है कि प्राइवेट कंपनियां आ जाएंगी शिक्षा में, शिक्षा का न वैल्यू रह जाएगा, न शिक्षा का महत्व रह जाएगा। तो देखिए लोग कह रहे हैं कि सरकार का जो रवैया है उस अनुसार तो अब यही लग रहा है कि यहाँ भी ठेकेदारी चलने वाली है, प्राइवेट कंपनियां आ जाएंगी और टीचरों की भर्ती करेंगी। क्या नाम है? प्रदीप कुमार मिश्र नाम हुआ। कितना खुश हैं? हम तो इतना खुश है कि फूले नहीं समा रहे हैं, पच ही नहीं रहे खुशी हमसे। आपको बताएं, पार्टी वार्टी किए हैं? अब पार्टी करेंगे सोच तो रहे हैं। हम बताएं, बचपन में हम लोग एक पिल्ला खिलाते थे, छोटा सा पिल्ला, तो उसको तू तू करके बुलाते थे, जब काम रहता था बुलाते थे, आओ आओ। जब पास में आ जाता दोनों कनवा पकड़ के खींच देते थे, के 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 चिल्लाता, बड़ा मजा आता था। तो सरकार भी हम लोगों के साथ इसी तरीके से काम कर रही है। पहले बुला रही है, खूब काम है, अभी चुनाव आ जाए, हम शिक्षकों को ये देंगे वो देंगे, सब कुछ कर रही है। उसके बाद क्या कर रही है, पिल्ले जैसा कान पकड़ के कस के खींच दे रही है। नहीं कुछ करते रहिए। हाँ, काय 5 साल। हाँ, 5 साल क्या 10 साल कीजिए, फिर अगली 5 साल तो करिए, फिर वादे करने आ जाएंगे लोग। हाँ, अब 5 साल क्या, अब तो अगले साल जो है 2024 लोकसभा चुनाव है, 2025 फिर विधानसभा है, तो 5 साल नहीं, उसको 2 ही साल कहिए। अब नज़दीक आया तो उन्होंने नियमावली कब से पेंडिंग पड़ा था, अब आज निकाल दिए, क्योंकि अब चुनाव आने वाला है। अब उसका धीरे धीरे बनाना तो है माहौल, फिर उसके बाद हो सकता है धीरे से फिर से कुछ ना कुछ जो है छिड़क दें। फिर उसके बाद क्या करेंगे, एक लबेदा निकालेंगे बड़ा सा, दाएं से न मारेंगे, आप के चिल्लाते रहिए। फिर कुछ देर बाद क्या होगा, हम लोग क्या करेंगे, फिर दोबारा वही काम करेंगे, फिर बुलाएंगे आह तू फिर आ जाएंगे। हम लोगों सारा काम करवा लीजिए। अभी देखिए हम लोग धूप में क्या करेंगे, जाति गणना करने जाएंगे। बिहार में कितनी जाति, कौन करेगा, शिक्षक करेगा। कौन करेगा, नियोजित शिक्षक करेगा। ट्रेनिंग तो आप लोग कर ही रहे हैं। हाँ, तो कर ही रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं सरकार के लिए। सरकार भी बहुत चिंतित है, और इसी चिंता को दूर करने के लिए हम लोग का, आप लोग अब चुप बैठिए, आपके लिए हम कुछ देने वाले नहीं हैं। एक चीज़ की बहुत चर्चा हो रही है, आकर्षक पैकेज की। क्या लगता है कि उससे आप लोग खुश हो जाइएगा? आकर्षक पैकेज देखिए, हमारे सभी विद्वान बंधु हैं, आप भी विद्वान हैं नो डाउट, और हमारे माननीय मंत्री जी लोग भी विद्वान ही हैं। उन्होंने जो भी पुराने शिक्षक हैं उनका सैलरी बनता है 35 से 40 हज़ार। इस बार तो सही में मंत्री जी विद्वान है, प्रोफेसर हैं। और एक चीज़ और आपको बता दूं कि एक उनकी डबल तनख्वाह उठा रहे हैं, एक विधायक का मंत्री और दूसरा वो जहाँ से प्रोफेसर है वहाँ से भी उनको तनख्वाह मिल रहा है। हाँ, तो ये तो आप सभी लोग जान रहे हैं, सर्वविदित भी है, तो इसमें कुछ छिपाने की बात नहीं है कि शिक्षक को क्या मिलता है या क्या मिला है। अब आकर्षक पैकेज इतना आकर्षक हो जाएगा कि हम लोगों को एक लाल बत्ती मिलेगी, एम्बुलेंस भी साथ में चलेगा, 2-4 बॉडीगार्ड रहेंगे, और एक फ्लैट मिल जाएगा, हम लोग आराम से एसी में रहेंगे और आदेश देंगे। क्योंकि बीपीएससी के थ्रू आएंगे तो हम आप पे स्पष्टीकरण निकाल सकते हैं, रौब झाड़ सकते हैं, यही सब होगा, यही सब आकर्षक होगा मेरे विचार से। नहीं, हम पे मत निकालिएगा, हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे क्या होने वाला है ये बता रहे हैं। बहुत कुछ बोले हैं कि सरकार, जैसे हम लोग बचपन में नहीं होते थे कि छोटा सा एक कुत्ते का बच्चा होता है, उसको बुलाते हैं और जब पास आता है तो दोनों कान उसका पकड़ के खींचते हैं और काएँ करता है, उसी तरह सरकार आप लोगों के साथ कर रही है। बिल्कुल मैं सर के बात से बिल्कुल 100% सहमत हूँ। बिल्कुल सर ने सही कहा है। मतलब क्यों कर रही है आप लोगों के साथ ये, मतलब मजाक भी नहीं कर सकते हैं कि ये मजाक है। ऐसा तो लग रहा है कि ये पता नहीं उस सरकार के दिमाग में क्या चल रहा है। बहुत घटिया मजाक है शिक्षकों के प्रति, घटिया मजाक, बहुत घटिया मजाक है। इससे ज़्यादा घटिया कुछ नहीं हो सकता है। शिक्षक ने कई बार आंदोलन किया, पिछले 2019 में भी हड़ताल किया था,
अब क्या करिएगा आगे आप लोग? देखिए, अब अभी तो सारे संगठन मिल करके 16 तारीख को पटना में बैठक है। अभी तो शिक्षा मंत्री का कुछ दिन पहले बयान आया था कि हम 25,000 उर्दू टीचर का स्पेशल अलग से बहाली लेंगे। पता नहीं उसके लिए बीपीएससी से लेंगे या फिर जैसे हमेशा लेते थे पहले से बहाली उसी तरह से लेंगे या कैसे लेंगे। सारा शिक्षा मंत्री का ट्वीट वायरल हुआ था कि टेट का वेटेज के आधार पे बहाली लेंगे, 40 और 60 के आधार पे बहाली लेंगे। लेकिन शिक्षा मंत्री को ही अभी कन्फर्म पता नहीं है महोदय को कि बीपीएससी से लेना था या पता नहीं कैसे जल्दबाजी में वो ट्वीट कर दिए थे। उनको ये पता है, कुछ पता नहीं है। उनको एक चीज पता है कि उनको पेमेंट कहाँ से लेना है। उनके ट्वीट के अनुसार तो ये नियमावली नहीं है। ये नियमावली नहीं है। आप बीपीएससी से बहाली लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो 10 साल 15 साल 20 साल से जॉब कर रहे हैं, जो नियोजित शिक्षक हैं, उनके लिए तो इस नियमावली में कुछ भी नहीं है। तो ये अधिकारी पदाधिकारी जो ब्लॉक में बैठते हैं, BDO CO, ये सब ये किस चीज़ से आएंगे? जब टीचर बीपीएससी से भरे जाएंगे तो इनके लिए कौन सा संस्था एग्जाम कराएगा? तो सरकार तय करेगी ना। जब शिक्षक बनने के लिए आप बीपीएससी से एग्ज़ाम लीजिएगा तो एक शिक्षक बनने के लिए लोग बीपीएससी से क्यों आएंगे? जब बीपीएससी का एग्ज़ाम उनको देना होगा तो DO बनेंगे, DM बनेंगे, SDM बनेंगे, BDO बनेंगे, यही ना बनेंगे। वो रजिस्ट्रार बनेंगे। शिक्षक क्यों बनेंगे? बीपीएससी से एग्ज़ाम दे करके वो शिक्षक क्यों बनेंगे? तो आप लोग खुश नहीं हैं? बिल्कुल खुश नहीं है। तो देखिए, ये लोग कह रहे हैं कि हम खुश नहीं हैं, मगर शिक्षा मंत्री को एक चीज़ ज़रूर ये पता है कि उनको पेमेंट कितने जगहों से लेना है। 2 जगह से उनको पेमेंट मिल रहा है। इस बार जो शिक्षा मंत्री हैं पढ़े लिखे हैं, इसलिए उनको जानकारी है कि हमें करना क्या है। इसी अनुसार वो पेमेंट उठा रहे हैं। 2000 शायद 10 की 12 से पेमेंट दोनों जगह से, विधायक हैं वहाँ से भी मिल रहा है, अभी तो मंत्री हैं, और उसके बावजूद जहाँ से वो प्रोफेसर हैं जिस कॉलेज से, वहाँ से भी पेमेंट उठा रहे हैं। मगर एक बात मैं आपको बता दूं कि जितने भी शिक्षक हैं वो इस नियमावली से खुश नहीं हैं। वो कह रहे हैं कि अब आगे हम बताएंगे जब चुनाव आएगा तब, क्योंकि हम ही सरकार बनाते हैं और हम ही सरकार गिराते हैं। इंतजार करिए 2025 का। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।